मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? किसी के घर का नाम चेंज कर दूं तो वो घर मेरा हो जाएगा। इसका मकसद ये था कि नाम चेंज करने से कोई किसी का जो है वो जगह उसके नाम नहीं हो जाती। लेकिन चाइना का जो जहाँ पर असर होता है तो वो मुल्क बर्बादी और उसके आसपास ही जाकर पहुंचता है। श्रीलंका का हाल देखने, जिस तरह जो है चाइना ने वहाँ असर रसूख किया था, वो दिवालिया बन चुका था। और रिसेंटली पाकिस्तान भी जो है डिफ़ॉल्ट हो चुका है। इसके ख्वाजा आसिफ ने जो है जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो गया है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बलोच भाई, और मैं जैन बलोच आपसे मुखातिब हूँ। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक में जो है अरुणाचल प्रदेश एक रियासत है इंडिया और चीन के दरमियान जो है इसका कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहा है। इसमें बहुत एक 1962 में जंग भी हो चुकी है, और इस पर जो है क्यों ये दोनों सुपर ताकतें, जो दो पावरफुल ताकतें एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। इसमें देखते हैं कि एक दफ़ा जो है इंडियन आर्मी और चाइना की जो आर्मी आपस में बहुत ज़्यादा इनके साथ हाथापाई भी हुई है और ज़ख्मी भी हुए। इसमें इंडिया ने क्लेम किया था, जिसमें जो है चाइना के कुछ जो सिपाही थे वो भी हलाक हुए थे, लेकिन चाइना इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। असल में ये चीज़ कब शुरू हुई और क्यों ये साउथ चाइना और अरुणाचल प्रदेश की जो ये रियासत है, ये इतनी क्यों एक दूसरे के साथ ये इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जो बना हुआ है, इसकी वजह ये है कि रिसेंटली इंडिया ने जो है अपनी एक सेला टनल एक तवांग तक जो है बनाई है, जहाँ पर उसकी आर्मी बैठी हुई है। क्योंकि उनकी जो ये टनल थी, यहाँ से आमद रफ्त में बहुत मुश्किलात होती थी, क्योंकि बड़ी बड़ी व्हीकल को लेना बहुत सा टाइम लगता था। तो इंडिया ने जो है, चूँकि 1960 में ये इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी, तो क्योंकि उस वक्त इस एरिया के अंदर जो है इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं थी। और जो ही मार्च में जाकर मोदी साहब ने ये इस टनल का इफ्तिताह किया, सेला टनल का इफ्तिताह किया था, जो 2017 में शुरू हुई थी और 2024 में जो है ये कंप्लीट हुई थी। तो इसमें चाइना ने जो है इसके रिएक्शन में जो है 30 अजला के जो है नाम चेंज कर दिए और उनको चाइनीज़ नाम रख दिया था। और अरुणाचल प्रदेश जो रियासत है उसका भी जो है नाम चेंज कर दिया। इसके इतराब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा था, जो रिसेंटली उन्होंने मीडिया टॉक्स में बात करते हुए कहा है कि मैं अगर किसी के घर का नाम चेंज कर दूं तो वो घर मेरा हो जाएगा। इसका मकसद ये था कि नाम चेंज करने से कोई किसी का जो है वो जगह उसके नाम नहीं हो जाती। ये कन्फ्लिक्ट जो है शुरू से खलीफा हारून और रशीद से, इसमें सुरजीत सिंह ने जो अपनी किताब में भी लिखा था इसके पूरे एरिया में। और नेहरू ने भी इसके बारे में लिखा कि जहाँ पर ना कोई घास उगती है ना इंसान रहते हैं, तो ऐसी जगह पर कन्फ्लिक्ट करके क्यों जो है इसका अपमान किया जाता है और लोगों को जो है वहाँ पर मारा जाता है। लेकिन जहाँ तक चाइना का असर रसूख देखते हैं इस चीज़ में, कि 2017 में इसने 6 अजला का नाम चेंज किया, और 2021 में 15 का, और फिर 2023 में भी जो है इसने 11 का चेंज किया, और 2024 को जो है अब नई लिस्ट में जो है 30 अजला का नाम जो है चेंज करके जो है इसके नाम को जो है चेंज करने की कोशिश की है। इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल एलएसी के ऊपर जो कि एक लाइन भी खिंच चुकी थी। इस लाइन में बॉर्डर की निशानदेही हो चुकी थी कि ये इलाका जो चीन के साथ मुंसलिक है और ये जो है इंडिया का जो है इलाका है। काफ़ी मैंने इंटरव्यू में भी देखा है कि वहाँ के लोग जो है इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वो चाइना के साथ नहीं रहना चाहते। जिंगजियांग सिकियान जो चाइना का एक सूबा है जहाँ पर मुसलमानों की हालत ज़ार जो है बहुत ख़राब है, और तिब्बत का जो इलाका है उसमें भी जो है जो चाइना का जिस तरह का असर रसूख है, वहाँ के लोग भी इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ है। उसकी वजह यही है कि वो नहीं चाहते कि वो जो तिब्बत का एक चाइना ने जाके वहाँ पर अपने फौजी उतारे थे और उस पूरे इलाके को जो है, उस पूरी रियासत को जो है अपने अंदर शामिल करते थे, लेकिन वहाँ के लोग जो है अपनी मर्ज़ी से वहाँ नहीं रहना चाहते। इसी तरह सिंजियान जो जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर मजदू में अज़ान देने पर पाबंदी है, और तबलीग करने पर जो है पाबंदी है। ये चीज़ें जो है चाइना उस वक्त से जो है ये कन्फ्लिक्ट करता आ रहा है। और रिसेंटली
जो इंडिया जो सुपर पावर बनी है, जब से दुनिया की तीसरी इकॉनमी बन चुकी है, उस वक़्त से जो है ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता आ रहा है। मेरी ओपिनियन में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक जगह के लिए नहीं है, ये इस एरिया के लिए नहीं है, क्योंकि अगर उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, दोनों तरफ से जो है सुपर पावर है। एक तरफ से इंडिया भी इतना छोटा कंट्री नहीं है, जो चाइना उसके मुकाबले में खड़ा हो जाएगा, और दोनों जो है अब आमने-सामने। उसकी वजह ये है कि चाइना नहीं चाहता कि उसका असर रसूख जो है इस इलाके में, इस खित्ते में जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको ये होता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना जिस भी इलाके में जाता है, जहाँ भी जिस कंट्री में जो जाता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाता है, लोन देता है, तो उस इलाके को, उस कंट्री को, उस मुल्क को जो है इतना तबाह व बर्बाद कर देता है कि वो जो मुल्क है वो खड़ा नहीं हो सकता। मैं इसकी मिसाल जो रिसेंटली पाकिस्तान की दूंगा। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह उसने सी पैक का मनसूबा बनाया और इस तरह का इंतशार उसके अंदर फैला, जिससे ये चीज़ है कि जिसकी वजह से जब ये कहता है कि मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, लोन देता है, फिर उस ट्रीटी को जो है उस इलाके पर जो है कब्जा कर लेता है। जैसे गवादर का इलाका जो है, और बलूचिस्तान में जो है जिस तरह पाकिस्तान की रियासत और बलूचिस्तान के जो आपस में ताल्लुकात ख़त्म, जी कहीं न कहीं ये सिलसिला जो है ये निकलता है कि ये इसलिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है ताकि वो उस जगह पर उस खित्ते के जो मादनियात हैं, रिसोर्सेज़ हैं, उस पे काबिज़ हों। रिसेंटली मालदीव जो बरसों से जो है इंडिया के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे थे। इंडिया ने उसको तरक्की दी, इंडिया ने वहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ाया और उसकी इकॉनमी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन जब से चाइना उस पर असर रसूख हुआ और चाइना के साथ जो है मालदीव के ताल्लुकात जो है बेहतर हुए, तो वो भी खटारे में पड़ जाए और वो तबाही और बर्बादी उसका भी जो है मुकद्दर बनना शुरू हो जाएगी। जहाँ हम देखते हैं कि इंडिया जब किसी छोटे मुल्क के साथ ताउन करता है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करता है, तो वो वहाँ पर खुशहाली आ जाती है, वहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर टूरिज़्म प्रमोट होती है। लेकिन चाइना का जो जहाँ पर असर होता है, तो वो मुल्क बर्बादी और उसके आस-पास ही जाकर पहुँचता है। श्रीलंका का हाल देख लें, जिस तरह जो है चाइना ने वहाँ असर रसूख किया था, वो दिवालिया बन चुका था। और रिसेंटली पाकिस्तान भी जो है डिफ़ॉल्ट हो चुका है। इसके ख्वाजा आसिफ ने जो है जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है। तो जिस मुल्क में चाइना हाथ बढ़ाता है, जिस मुल्क में चाइना का हाथ होता है, वो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है और बैंकरप्ट हो जाता है। तो ये तो एक 100% चीज़ है। और दूसरी तरफ ये इंडिया के साथ इसका क्यों कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? इंडिया के साथ मेरी ओपिनियन में यही है कि वो नहीं चाहता कि जिस तरह इंडिया का असर रसूख हो रहा है, और 2.6 जो रिसेंटली उन्होंने डिफेंस में जो एक्सपोर्ट शुरू किया है, और दूसरे मराहल में आप देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, उनकी रोड मैप देख लें, ट्रेन का वो जाल जिस तरह उन्होंने पूरे मुल्क में बिछाया, और वो नहीं चाहता कि किसी तरह जो है उस मंडियों तक, मिडिल ईस्ट तक जो है ये इंडिया पहुँचे, और अफ़गानिस्तान तक जो है जिस तरह रिसेंटली वो कर रहा है ये चीज़ें, और ईरान के साथ जो ताल्लुकात बेहतर होते हुए उसको नज़र आ रहे हैं कि इंडिया इस खित्ते के अंदर वो चीज़ ना एक्सेप्ट कर ले, वो उस अप्रोच पर ना पहुँचे, और वो तीसरी बड़ी इकॉनमी से जो सुपर पावर बन के जो है उस पर जो अपनी जारादारी ना कर। हम देखते हैं इसमें रशिया बहुत खामोश है, क्योंकि रशिया और चाइना का जो आपस में है, यूक्रेन की जंग चल रही है, जिसकी वजह से वो इस वजह से थोड़ा-सा खामोश है, और उसने अरुणाचल प्रदेश पे जो है कोई उसके नाम पे या उसकी चीज़ पे जो है कोई इस तरह का बयान नहीं दिया। आगे इज़राइल का जो है वो भी इस तरह का कोई बयान नहीं है, और अभी तक जो है इंडिया के सपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं की। और पाकिस्तान की मैं बात करता चलूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो कहा जाता है कि शहद से मीठी और हिमालय से ऊँची दोस्ती है, ऊँची दोस्ती के अंदर कहीं न कहीं पाकिस्तान को खोखला करके आज डिफ़ॉल्ट के दहाने पर जो खड़ा कर दिया और पाकिस्तान को बैंकरप्ट बना दिया, तो वो दोस्त इस वक़्त कहाँ गए? ये मीठी दोस्ती, ये जो मीठे सपने थे, जो मीठे ख्वाब दिखाए जा रहे थे, वो कहाँ गए? और ये कहीं न कहीं इनका सिलसिला जो एक वर्ल्डिंग है, जो दुनिया के सामने ये चीज़ मशहूर हो रही है कि जहाँ पे भी चाइना कदम रखता है, तो वो मुल्क का या तो बेड़ा गर्क हो जाता है, या डिफ़ॉल्ट कर जाता है, या तबाही और बर्बादी जो है उसको मुकद्दर बन जाती है। ये इस चीज़ को देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि भारत इसके मुकाबले में जिस मुल्क में जाता है, वहाँ पर खुशहाली आती है, वहाँ पर ट्रेड चलती है, और चीज़ें जो है बनना शुरू हो जाती हैं। हमारा कहीं न कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है चाइना की वजह से, जो भारत के पाकिस्तान करीब जाता है, कभी ट्रेड की बात करता है, तो कभी जंग की बात करता है, इसकी वजह यही है। अब भारत ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, क्योंकि भारत अब समझने लगा है कि
पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं चाइना और दूसरी यूएसए की इकॉनमी कंट्रियों के कहने पर या उनके एक कठपुतली के तौर पर जब काम करता है, इससे बेहतर है कि इसके साथ जो है वो दोस्ताना माहौल और ट्रेड का जो ये सिलसिला है जो नहीं रखना चाहिए। इसकी वजह मुझे जो है यही नज़र आती है, क्योंकि भारत ने क्लियर कर दिया नो वार नो ट्रेड विद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ना वो ट्रेड करना चाहते हैं और ना ही वार करना चाहते हैं, क्योंकि भारत समझता है कि इस तरह के आम या इस टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि इस मुल्क को जो है इसके हाल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो समझता नहीं, वो अपनी टक्कर का जो है और अपने मुकाबले का पाकिस्तान को जो है इस चीज़ में वो समझता ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ या जंग करे या ऐसी कोई स्ट्रेटजी अपनाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद है और इंडिया जो है एक स्टेबल डेमोक्रेसी कंट्री है जो कि अपने मुल्क में और डिप्लोमेसी जैसा डॉक्टर जयशंकर लेकर चल रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब दिया है जो चाइना को जो मिला है। इसी तरह की अगर स्ट्रेटजी पाकिस्तान अपनाए और चाइना को छोड़कर जो है इंडिया के साथ कहीं ना कहीं अपने रवाबित और अपनी ट्रेड को जो बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ कम अज़ कम पाकिस्तान जो बैंकक्रप्ट की पगार पे चल पड़ा है और पाकिस्तान जो दुनिया के अंदर ब्लैक लिस्ट हुआ है, तो ये इससे बाहर आ सकता है अगर इत्मीनान मिले अपने पड़ोस भारत मुल्क को। तो इतने साल 77 साल से उसने चाइना की दोस्ती देख ली है, एक दोस्ती जो है 1 साल 10 साल 5 साल की दोस्ती जो है इसका एक एक्सपीरियंस भारत के साथ भी करके देख ले, तो यकीनन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में इस खित्ते के अंदर जब हम एक ही धरती और एक ही खित्ते के एक ही कल्चर है, क्योंकि जब डिफरेंट कल्चर के लोग पे ट्रस्ट किया जाता है तो उसके ट्रस्ट के जवाब में हमेशा आपको धोखा मिला है, हमें धोखा मिला है, जिसकी वजह ये है कि आज बलूचिस्तान का हाल देख लें, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया देख लें, ईरान का देख लें, कहीं ना कहीं ये सूरत हाल आप ज़रूर सोचिएगा, इसके ऊपर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।